नमस्कार। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत साहित्य निबंध व नाटक एकांकी संग्रह जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम निबंध संग्रह को पुस्तक जो है उसको पढ़ रहे हैं। निबंध संग्रह पुस्तक से निबंध के गद्यांशों की व्याख्या कर रहे हैं। पाठ 1 निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। निबंधकार है प्यारे विद्यार्थियों पंडित बालकृष्ण भट्ट जी। विगत वीडियो में प्यारे विद्यार्थियों हमने इसके 5 गद्यांश वो कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम अब 6वां 7वां गद्यांश और हमें आगे की गद्यांश जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उन्हीं को ले रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। पूरे पाठ को न लेकर के जो महत्वपूर्ण गद्यांश जो परीक्षा उपयोगी है उन्हीं को मैं ले रहा हूँ। देखिए, ये एक गद्यांश है। रामायण के समय से लोगों के हृदयगत भाव में कितना अंतर। सूच्यग्रहण एवं ये जो भाग है आपकी पुस्तक में प्यारे विद्यार्थियों पृष्ठ संख्या 35 पर है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। 35 नंबर पृष्ठ पर ऊपर ही ऊपर हम देखना है आपको। इसमें वेद से शुरू है ये तो यहाँ तक तो वेद के उपरांत रामायण और महाभारत साहित्य के बड़े बड़े अंग समझे गए। रामायण के समय भारतीय सभ्यता का प्रेमोच्छ्वास परिप्लावित नूतन यौवन था, किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त हो वार्धक्य भाव को पहुँच गई थी। रामायण के प्रधान पुरुष रघुकुलावंत श्री रामचंद्र थे और भारत के प्रधान पुरुष बुद्धि की तीक्ष्णता के रूप कट युद्ध में कूटनीतिज्ञ और युद्ध विशारद भगवान वासुदेव श्री कृष्ण या उनके हाथ की कठपुतली युधिष्ठिर थे। वो तो यहाँ आगे अब है। रामायण के समय से भारत के समय में लोगों के हृदयगत भाव में कितना अंतर हो गया था कि रामायण में 2 प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे थे कि ये समस्त राज्य और राज्य सिंहासन हमारा नहीं है, ये सब तुम्हारे हाथ में रहे। अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत माने हरा करके समस्त साम्राज्य उनके हस्तगत कर आप आनंद निर्भर चित्त हो सहस्त्रिक वनवासी हुए। और वहीं महाभारत में 2 दायाद भाई इस बात के लिए कलह करने पर सन्नद्ध हुए हैं कि जितने में सुई का अग्रभाग ढक जाए उतनी भी पृथ्वी भी हम बिना युद्ध के हम नहीं देंगे। सुच्चेग्रम नेव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर की भूमि भी हम नहीं देंगे युद्ध के बिना। तो प्यारे विद्यार्थी, ये जो अंतरा है गद्यांश है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको हम पढ़ते हैं, क्या करते हैं। प्रसंग में आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रस्तुत गद्यांश साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है शीर्षक निबंध से लिया गया है। और इसमें पंडित बालकृष्ण भट्ट जी ने साहित्य का जो प्रभाव है रामायण और महाभारत कालीन समाज की जो स्थितियाँ हैं उनकी ओर तत्कालीन साहित्य का चित्रण भी प्रतिपादित किया है कि रामायण और महाभारत के समय समाज की स्थिति किस प्रकार से चित्रित हुई है, प्रतिपादित हुई है, और उस समय का तत्कालीन साहित्य भी उनका चित्रण है वो इसमें किया गया है। लेखक यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई रामायण के समय भारत के समय में लोगों में रामायण के समय से और भारत का मतलब या महाभारत से है, यानी रामायण त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग तक यानी महाभारत तक का जो समय था उसमें लोगों के हृदय भाव में कितना अंतर आ गया, बहुत अंतर आया है। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। लेखक ने स्पष्ट किया है कि रामायण के काल में भारतीय सामाजिक जीवन में अनेक आदर्श उत्पन्न हुए थे, विद्यमान थे। उस समय रामायण के समय बहुत आदर्श थे, आदर्शवादी भारत देश था ये। इस एक प्रकार से उस समय भारतीय सभ्यता अपने नवीन यौवन को विद्यमान थी, यानी बहुत नया परंपरा उसमें थी। किंतु महाभारत के समय वह एक तरह से रामायण काल तक तो नया यौवन था, तो महाभारत आते आते सामाजिक व्यवस्था में वार्धक्य यानी बुढ़ापा आने लगा। महाभारत के समय वह सभ्यता एकदम से क्षतिग्रस्त हो गई, वार्धक्य को प्राप्त हो गई, बुढ़ापे को प्राप्त हो गई थी। उदाहरण के लिए अगर बात करें कि रामायण काल के प्रधान पुरुष रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। उनका आचरण जो है सभी प्रकार से अत्यंत उदात्त था, उच्च कोटि का था, सब ये मानते हैं। परंतु महाभारत काल में जो प्रधान पुरुष कौन थे? श्री कृष्ण। वे बड़े कूटनीतिज्ञ, युद्ध विशारद और तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे।
इन बातों से स्पष्ट होता है कि रामायण के समय से महाभारत के समय में, मैं व्याख्या बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, रामायण के समय से महाभारत के समय तक सामाजिक जीवन का जो मनोभाव थे उनमें काफ़ी अंतर आ गए, अंतर बहुत आया है। क्योंकि रामायण काल में हम देखते हैं कि उस समय दो भाई हैं भरत और राम, इस बात पर विवाद कर रहे हैं। क्या विवाद कर रहे हैं? इस बात के लिए लड़ाई होती है या विवाद होता है कि समस्त राज्य और राज्य सिंहासन हमारा नहीं है। भरत कहता है हमारा नहीं है, राम कहते हैं हमारा नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी सामाजिक व्यवस्था कितनी उच्च कोटि की थी, बिल्कुल लालच नहीं है, स्वार्थपरता नहीं है, निष्कपट व्यवहार सबका है। तो ये ऐसा यहाँ पर बताया है कि रामायण काल में जहाँ पर भरत और राम इस बात पर विवाद कर रहे हैं कि समस्त राज्य, सारा राज्य और ये राज्य सिंहासन हमारा नहीं है, राम अपनी मर्यादा का और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए सारा राज्य भरत को सौंप करके स्वयं वहाँ बड़ी प्रसन्नता से, आनंद से अपनी पत्नी सहित वन को चले जाते हैं। लेकिन भरत है वो स्वयं राजा नहीं बनते हैं, वे केवल राम के प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन संचालन करते हैं। तो ये था भाई भाई का प्रेम रामायण काल में। ऐसा सामाजिक सुंदर उच्च कोटि का सामाजिक व्यवस्था सभ्यता थी। लेकिन जो इस तरह से रामायण काल में छल कपट और स्वार्थी आचरण की एकदम कमी थी, बिल्कुल भी कोई जानता ही नहीं था, छल कपट बहुत कम था। तो रामायण काल में छल कपट और स्वार्थी भावना की एकदम कमी थी। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में इन्हीं सामाजिक स्थितियों का बहुत सुंदर प्रतिपादन किया है। महर्षि वाल्मीकि जी का रामायण ग्रंथ जो पढ़ते हैं, संस्कृत में जो लिखा है, तो उसमें हम सामाजिक स्थिति को जानते हैं। तो उस समय कितनी सुंदर सामाजिक स्थिति थी। अब लेकिन महाभारत काल आते आते कितनी स्थितियां विकृत हो गई। रामायण काल से महाभारत काल की स्थिति की तुलना करते हुए लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं, स्पष्ट करते हैं कि महाभारत में राज्य प्राप्त करने के लिए जो प्रत्येक संपत्ति है, उसके जो दो उत्तराधिकार भाई है, दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, वो उन भाइयों में जीवन भर युद्ध चलता है। अपने पिता की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जीवन भर युद्ध चल रहा है और इसका संचालन स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं, जो कि बहुत कूटनीतिज्ञ, युद्ध विशारद हैं, बहुत कूटनीतिज्ञ और युद्ध विशारद हैं। इसके सहारे उन्होंने, कूटनीति के सहारे इस युद्ध को जीता था। जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन से 5 गांवों की जो है प्राप्त करने की संधि रखी थी, इच्छा व्यक्त की थी कि श्री कृष्ण संदेश लेकर के आए थे दुर्योधन के सामने कि युधिष्ठिर है वो 5 गांव को मांग रहे हैं। तो दुर्योधन ने क्या कहा श्री कृष्ण को, कि श्री कृष्ण को ये कहा कि सुई जितनी नोक की जो भूमि है वो भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। ऐसा देखो, अब देखिए रामायण में एक रामायण का काल था, उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी कि 2 भाई इस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि मैं नहीं लूँगा, सिंहासन मेरा नहीं है, आपका है, आपका, इस तरह से। और महाभारत काल तक आते हुए 2 भाई इस बात पर लड़ रहे हैं कि मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी लड़ाई के बिना नहीं दूंगा। तो ये इतना अंतर आ गया, कितना भयानक अंतर आ गया। तो ये बात यहाँ पर स्थिति व्यक्त कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। इस तरह से रामायण काल में जहाँ प्यारे विद्यार्थियों स्वार्थहीनता और लोक मंगल की भावना थी, स्वार्थ नहीं था, लोक मंगल की भावना सामाजिक जीवन में भरी हुई थी, वहीं जो है चारों तरफ शांति थी, शांति का वातावरण था। वहीं रामायण महाभारत काल तक आते आते स्वार्थ और कूटनीति क्या बोलबाला था, केवल स्वार्थ का, कूटनीति का बोलबाला था। युद्ध के कारण सामाजिक जीवन अशांत बना हुआ था। तो इस प्रकार से ये इसकी व्याख्या हम करेंगे। इस प्रकार से विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है कि लेखक ने रामायण और महाभारत का जो सामाजिक स्थिति है उसका चित्रण इसमें किया है, और उस समय की जो साहित्य से जन समूह की विचारधारा और सभ्यता का भी पता चलता है स्पष्ट रूप से कि किसी भी काल का अगर साहित्य पढ़ते हैं तो उस समय की जन समूह की विचारधारा का, सभ्यता का स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। गद्यांश की भाषा सरल है, सहज है, शैली विवेचनात्मक है, ये आपको करना है। अगला प्यारे विद्यार्थी ये गद्यांश है। इससे निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधना और प्रवंचना, ये प्यारे विद्यार्थियों आपका पृष्ठ संख्या 36 पर है, ऊपर है 36 नंबर पृष्ठ पर देख लेना। इससे निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधना तथा प्रवंचना परवश भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव, समवेदना आदि उत्तम गुणों से विमुख हो गया था।
युधिष्ठिर धर्म के अवतार और सत्यवादी प्रसिद्ध हैं, पर उनकी सत्यवादिता निज कार्य साधन के समय सब कुल गई। अश्वत्थामा हत नरोवा कुंजरोवा इत्यादि कितने उदाहरण इस बात के हैं, विस्तार भय से नहीं लिखते। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें समय की बदलाव, सामाजिक स्थितियों के बदलाव की बात कही है। एक और तो महाभारत का, रामायण का समय था, रामायण काल का समय था जहाँ पर कैसी सामाजिक शांति थी, सामाजिक व्यवस्था उच्च कोटि की थी, सभ्यता उच्च कोटि की थी। और एक महाभारत का समय था, वहाँ तक आते आते कितना बदलाव हो गया, राजनीति, छल कपट का, स्वार्थ प्रवर्तता, ये भाव उसमें हो गए थे। तो देखिए प्रसंग में क्या लिखना है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, शीर्षक निबंध से लिया गया है। इसमें पंडित बालकृष्ण भट्ट जी ने साहित्य के प्रभाव का उल्लेख करके ये बताया है कि रामायण काल में वैसी राजनीतिक कुटिलता नहीं थी जितनी महाभारत काल में थी, देखी जाती है। इस प्रसंग में लेखक कहते हैं कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण मानव सभ्यता और संस्कृति में भी परिवर्तन आता है। समय की बदलाव के कारण मानव सभ्यता और संस्कृति में बदलाव हो जाता है। इस कारण से मानव सभ्यता के स्वभाव में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है। मानव सभ्यता, मानव समाज का स्वभाव है, समय की परिवर्तनशीलता है। समय की परिवर्तनशीलता के साथ में मानव सभ्यता और संस्कृति में बदलाव आता है, और इस कारण से मानव समाज के स्वभाव में भी बदलाव आता है। महर्षि वाल्मीकि के काल की बात करें तो महर्षि वाल्मीकि के काल में सामाजिक जीवन जिन बातों को अवगुण समझता था, महर्षि वाल्मीकि के समय जिन बातों को समाज में अवगुण माना जाता था, वही अवगुण महाभारत काल तक आते आते गुण बन गए। वो छल कपट गुणों में गिने जाने लगे। महाभारत रामायण काल में छल कपट को हीन समझा जाता था, पाप समझा जाता था, वहीं महाभारत काल तक आते आते वही छल कपट, राजनीति के प्रपंच, ये सब गुण बन गए। तो ये समय का बदलाव हुआ, ये स्वभाव का बदलाव हुआ प्यारे विद्यार्थियों। और महाभारत काल में उनको गुणों के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। जो सभ्यता रामायण काल में पनप रही थी वह महाभारत काल तक आते आते एकदम बदलने लगी, और उसमें राजनीति के मर्म पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। राजनीति ज़्यादा चलने लगी महाभारत के काल तक आते आते। इससे स्पष्ट होता है कि रामायण काल में जो उदार भाव थे, लिखा है कि इसमें जो निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधना, परवंचना कहते हैं धोखाधड़ी को, कि महाभारत काल तक आते आते बहुत अधिक स्वार्थ साधना, धोखाधड़ी बढ़ने लगी, और उसके कारण भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव, संवेदना, उत्तम गुणों से विमुख होने लगा। यानी उदार भावना, संवेदना, अच्छे अच्छे गुण वे सब दूर होते गए, कम होते गए, विमुख हो गए उनसे सभी। तो रामायण काल में जो उदार भाव, संवेदना आदि उत्तम गुण थे, वे महाभारत काल में प्रभुता, स्वार्थपरता, छल कपट आदि में बदल गए। धीरे धीरे अच्छे अच्छे गुण हैं वो नष्ट होने लगे। महाभारत काल में यद्यपि युधिष्ठिर धर्म के अवतार और सत्यवादी प्रसिद्ध है, पर उसकी सत्यवादिता निज कार्य साधन के समय खुल गई। ये बात गद्यांश में लिखी है कि युधिष्ठिर धर्म के अवतार, हालांकि महाभारत काल में युधिष्ठिर को धर्म का अवतार माना जाता है क्योंकि सत्यनिष्ठ थे, धर्म के साक्षात धर्मराज उनको कहा जाता है। वे सत्यवादी थे, उनकी सत्यनिष्ठा पर तो शत्रुओं को भी भरोसा था, इतने सत्य थे, शंका नहीं करते थे, शत्रुओं को भी शंका नहीं होती थी। लेकिन वे भी समय के परिवर्तन के साथ राजनीति के प्रवंचन में पड़ करके, राजनीति की स्वार्थपरता में पड़ करके, वे भी युधिष्ठिर भी जो धर्म के अवतार सत्यवादी माने जाते थे, वे युद्ध क्षेत्र में युधिष्ठिर की सत्यवादिता भी राजनीति के चक्कर में परिवर्तित हो गई, बदल गई। वो भी झूठ बोलने लगे, झूठ बोल गए। इस प्रकार उनकी स्वार्थी आचरण की पोल खुल गई। लिखा है ना कि सत्यवादिता निज कार्य समय खुल गई। अश्वत्थामा हत नरो व कुंजरो, कुंजर कहते हैं हाथी को, नरो मने मनुष्य, कि आदमी मरा है, हत मने मरना, नष्ट होना, कि हाथी में अश्वत्थामा मर गया है। अब ये बात तो जोर से कह दी महाभारत में, जब गुरु द्रोणाचार्य मर नहीं रहे थे, काफ़ी कोशिश कर ली, अच्छे अच्छे वीर, अर्जुन जैसे वीर द्रोणाचार्य का मुकाबला नहीं कर सके क्योंकि वो गुरु थे, तो बहुत अच्छे धनुर्धर थे, तो उनका मुकाबला नहीं किया जा रहा था। तब कृष्ण ने एक युक्ति बताई कि युधिष्ठिर अगर इस बात को जोर से कह दे कि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र का नाम था, और अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में एक हाथी का भी नाम था,
तो इस प्रकार से कृष्ण ने एक युक्ति बताई कि युधिष्ठिर के मुख से अगर ये बात कही जाए कि अश्वत्थामा मर गया, ये बात जोर से बोल दे और ये कह दे तो द्रोणाचार्य को विश्वास हो जाएगा कि मेरा बेटा मर गया। और जिस बेटे के मरने की खबर सुनते ही द्रोणाचार्य युद्ध क्षेत्र में एकदम उदास हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। उस समय हम द्रोणाचार्य को मार सकते हैं। ये जब चाल चली तो युधिष्ठिर को बुलाया गया, युधिष्ठिर को समझाया गया कि तुम्हें इस बात को जोर से कहना है, अश्वत्थामा हंतो, अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य के सामने जोर से बोलना, अश्वत्थामा मर गया। अब फिर बाद में तुम ऐसे कह देना कि नरो व कुंजरो, ये बात धीरे से कह देना कि आदमी मरा है हाथी मरा है, ये नहीं पता, लेकिन ये बात जोर से कह देना कि अश्वत्थामा मर गया। और बीच में जो युद्ध का जो कोलाहल होगा उसमें ये बात सुनाई नहीं देगी कि आदमी मरा है हाथी मरा है। तो ये बात द्रोणाचार्य समझ जाएंगे कि मेरा बेटा मर गया है। इससे वो हताश निराश हो जाएंगे, फिर हम उनका वध कर देंगे, तो ये उनकी हत्या कर देंगे, मार देंगे उनको। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये चाल चली युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी ने वहाँ पर चाल चल करके, मानी कहने का तात्पर्य महाभारत काल तक आते आते इस तरह कूटनीतिक चालें चलने लगी। युद्ध क्षेत्र में युधिष्ठिर के मुख से जब सत्यवादिता उस समय तक स्वार्थ साधना तक सीमित रह गई, इस प्रकार स्वार्थी आचरण की पोल खुल गई। युद्ध क्षेत्र में अश्वत्थामा हत नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा मारा गया है, ये वाक्य जोर से कहा। और अपने सत्यवादी व्रत का पालन करने के लिए धीमे स्वर में क्या कहा युधिष्ठिर ने, नर मरा है या हाथी मरा है ये पता नहीं है इत्यादि ये कह करके गुरु द्रोणाचार्य को भ्रमित कर दिया। और गुरु द्रोणाचार्य ने सुना तो सोचा कि मेरे पुत्र की हत्या हो गई है, पुत्र मर गया है, तो इसलिए गुरु द्रोणाचार्य का उस समय असमय अंत कर दिया जाता है, असमय अंत हो जाता है। इस तरह से समय की परिवर्तनशीलता के प्रभाव से मानव सभ्यता के मानव स्वभाव में भी निरंतर बदलाव आता रहता है। इसी प्रकार साहित्य में भी परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि साहित्य है वो जीवन, सामाजिक जीवन का दर्पण माना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये था दूसरा गद्यांश इसका। और विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख लेना, समय की परिवर्तनशीलता का महत्व बताया गया है, उसके प्रभाव से मानव समाज के आचार विचार में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर परिचय हमें मिल जाता है। ठीक है, समय का बदलाव होता है तो मानव समाज में भी उसके आचार विचार व्यवहार में बदलाव होता है। भाषा तत्संप्रदान है, प्रवाहपूर्ण है, सरल है, ये आप लिख सकते हैं। शैली उद्धरणात्मक और विवेचनात्मक है। उद्धरणात्मक शैली है, इसमें उद्धरणात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें भाषा सरल और सहज है, तत्संप्रदान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो ये होगा प्यारे विद्यार्थियों गद्यांश आपका। अब हम देखते हैं ये संस्कृत यद्यपि बोलचाल की भाषा उस समय थी। प्यारे विद्यार्थियों ये गद्यांश आपको मिलेगा पृष्ठ संख्या 36 पर ही है। ऊपर से एक बड़ा जो गद्यांश उसको छोड़ करके नीचे है, संस्कृत यद्यपि बोलचाल की भाषा इस समय न रह गई थी। उस समय संस्कृत नहीं थी, प्राकृत भाषा, जैन धर्म का आगमन हो चुका था तो प्राकृत भाषा होने लगी थी। महाभारत के समय के बाद में संस्कृत इतनी नहीं रही बाद में। और चंद्रगुप्त मौर्य का इनका समय था, नंद वंश का, चंद्रगुप्त के समय इस भाषा की बड़ी उन्नति हो गई थी। जैनियों के आगमन के साथ में प्राकृत भाषा आ गई और उनके स्त्रोत पाठ आदि भी इसी में है। उससे मालूम होता है कि प्राकृत उस समय वेद की भाषा के समान पवित्र समझी गई थी। अब देखिए आगे, संस्कृत यद्यपि बोलचाल की भाषा इस समय न रह गई थी। संस्कृत इस समय बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी। यद्यपि संस्कृत साहित्य के संस्कृत जो है पर हर समय हर एक विषय के ग्रंथ इसमें एक से बढ़कर एक चढ़ते गए, चढ़कर बनते गए, एक से बढ़कर एक बढ़ चढ़ करके बनते गए। साहित्य की तो यहाँ तक तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की युक्ति से मुकाबले वेद का भद्दा और सूखा रूखा साहित्य अत्यंत फीका मालूम होने लगा। कालिदास के एक उपमा पर और बहुभूति भारवी श्रीहर्ष और बाण, ये संस्कृत के कवि हैं। बहुभूति भारवी श्रीहर्ष बाण ये संस्कृत के कवि हैं। इनकी एक छटा पर वेद का उम्दा से उम्दा मन अच्छे से अच्छा
उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। सूक्त जिनके हमारे पुराने आर्यों ने मर पच करके साहित्य की बड़ी कारीगरी दिखाई थी, न्योछावर है। अब देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं कि विक्रमादित्य का जो समय हुआ था, समय की परिवर्तनशीलता का प्रभाव यहाँ पर बताया गया है। प्रस्तुत गद्यांश है वो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है शीर्षक निबंध से उद्धृत है। और इस अवतरण में भट्ट जी ने यानी बालकृष्ण जी ने संस्कृत साहित्य के उत्थान और पतन के कारणों का विवेचन करते हुए, संकेत करते हुए स्पष्ट किया है कि परवर्ती काल में यानी बाद के काल में, संस्कृत के बाद के कालों में जन भावनाओं का सही स्थान उसको नहीं मिल पाया। संस्कृत का भी एक तरह से जो परिवर्तन है बहुत हुआ। भारत में बौद्धों और जैनों का जब आगमन हुआ तो प्राकृत भाषा आई, तो प्राकृत भाषा का जन जन में प्रसार हुआ। सामान्य जनता उसे ही बोल चाल की भाषा यानी आम भाषा के रूप में प्रयोग की जाने लगी। धीरे धीरे संस्कृत का प्रभाव कम होता गया। इस प्रकार विक्रम संवत की अगर प्रथम शताब्दी तक संस्कृत सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं रह गई थी। फिर भी पढ़े लिखे समाज के अच्छे लोग हैं वो संस्कृत बोलते थे, कवि लोग हैं इसका आदर वो करते थे संस्कृत का। इस कारण उस समय की जो संस्कृत भाषा थी उस समय हर विषय में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रचना हुई। संस्कृत की अच्छी से अच्छा श्रेष्ठ ग्रंथ वो रचे गए। लेखक उदाहरण देते हुए स्पष्ट यहाँ पर कर रहे हैं बालकृष्ण जी कि संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं होने पर भी अत्यंत लालित्य भाव से व्यक्त करने वाली समर्थवान भाषा थी। भले ही चाहे लोग नहीं बोलते होंगे, धीरे धीरे संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं रही, लेकिन जो कवि लोग हैं उनका संस्कृत का प्रभाव जो रचना ग्रंथों में करते थे अपने ग्रंथों में। और उनमें उस समय महाकवि कालिदास जी का नाम आता है। महाकवि कालिदास जैसे विश्व प्रसिद्ध कवियों ने जिस तरह से साहित्य की रचना की थी, उस साहित्य रचना से संस्कृत साहित्य के भंडार को जिस तरह से उसने समृद्ध किया था उन्होंने, और उसके आगे वैदिक साहित्य भी फीका लगने लगा। यानी संस्कृत साहित्यकारों ने इस प्रकार से सुंदर संस्कृत के ग्रंथों की रचना की थी कि वैदिक साहित्य भी रूखा और भद्दा प्रतीत होने लगा। वस्तुतः उस समय सामाजिक जीवन श्रृंगारमय भावनाओं को आदर देता था। कालिदास के समय चरित्र की शिक्षा भी ललित भावों से ग्रहण करता था। उसका प्रतिबिंब हमें महाकवि कालिदास जैसे कवियों की सुंदर उक्तियों से पता चलता है, उनके अलंकृत रचनाओं में दिखाई देता है। और उन सूक्तियों के सामने वेद के नीरस वाक्य भी फीके मालूम होते हैं। ये दिखना स्वाभाविक है क्योंकि बहुत अच्छे उत्कृष्ट कोटि के साहित्यकार जो संस्कृत के थे कालिदास इत्यादि, तो इन्होंने उनके सामने, उनकी ग्रंथों के सामने तो वेद भी फीका पड़ने लगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में संस्कृत साहित्य का जितना जो उत्कृष्ट हुआ था, क्योंकि वो अगस्टन पीरियड था यानी स्वर्ण काल था वो, और उस समय संस्कृत साहित्य का वो स्वर्ण काल कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय। और उस काल में कालिदास ने उपमा चमत्कार के युक्त जो जिन काव्य ग्रंथों की रचना की थी कालिदास ने, चाहे वह अभिज्ञान शाकुंतलम हो, मेघदूत हो, रघुवंशम हो इत्यादि बहुत सारे ग्रंथों की रचना कालिदास जी ने की थी। तो उन कालिदास ने उपमा के चमत्कार से युक्त जिन काव्य कथनों का प्रयोग किया था उससे महाकवि भवभूति, भारवी, ये संस्कृत के कवि हैं, भवभूति, भारवी, श्रीहर्ष और बाणभट्ट आदि ने जिन ललित वाक्यों और कथनों से अपने कर्तव्य को सजाया, अपने काव्यों को सजाया संवारा, उसके सामने तो वेदों के अच्छे अच्छे जो उम्दा से उम्दा जो सूक्ति थी वे भी निरस लगने लगी। साहित्य की कारीगरी जिन लोगों ने, आर्यों ने बड़ी काफ़ी मर पच करके वेदों में साहित्य कारीगरी दिखाई, वो भी फीकी पड़ने लगी इनके सामने। किनके सामने? भारवी, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, इनके रचनाओं के आगे। और उससे बढ़कर कलापूर्ण संस्कृत साहित्य के इन कवियों की प्रस्तुत की। ऐसे कार्य के लिए हमारा सामाजिक जीवन उन पर हमेशा न्यौछावर हो सकता है। तो इस प्रकार से संस्कृत का भी परिवर्तन हुआ और एक समय था संस्कृत को इतनी ज़्यादा उच्च कोटि से समझा जाने लगा। संस्कृत भाषा का भी विकास हुआ, लेकिन वो बोलचाल की भाषा धीरे धीरे नहीं रही। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना है, लेखक ने संस्कृत साहित्य के समयानुसार प्रचलित सामाजिक जीवन की अनुभूति और चेतना का सुंदर चित्रण किया है। और उर्दू और तत्सम शब्दों का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। खड़ी बोली हिंदी का सुंदर प्रयोग किया गया है। शैली विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें भी शैली कौन सी है? विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों पद है आपको गद्यांश वो समझ में आ गए होंगे। इनको ठीक प्रकार से पूर्ण देखना और समझना। प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आगे के गद्यांशों को लेकर के। तब तक निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये आप ठीक प्रकार से
पढ़ना है इसको। निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आपके गद्यांश पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार से इस पाठ को ठीक प्रकार से पढ़ना, समझना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।